प्रेमियों, जिंदगी की कितनी उलझनें एक बहुत ही गहरी और तेज नदी की जैसी हो गई हैं। और इन रोजमर्रा की परेशानियों से पार पाने के लिए हमारे पास जो साधन है वो एक पुरानी टूटी फूटी नाव की तरह थक चुके हैं। आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी ताल खो बैठे हैं और एक सुकून भरे किनारे की तलाश में हैं। आज के सत्संग में हम मीराबाई जी की बाणी ले रहे हैं, जो कि शब्द है, नदिया गहरी नाव पुरानी किस विद उतरूं पार। तो आइए अपने मन को दुनिया के शोर से आजाद करें और इस बेहद खूबसूरत भरे सत्संग के साथ जुड़ें। प्रेमियों, बाणी मीराबाई जी की है। सत्संग के वचन हैं, नदिया गहरी नाव पुरानी। प्रेमियों, मीराबाई जी कहती हैं नदिया गहरी है और नाव पुरानी है। प्रेमियों, यहां दो शब्दों पर ध्यान दें। पहला शब्द नदिया और दूसरा शब्द नाव। पहले हम नदिया को समझते हैं। ये संसार है, ये माया का सागर है, ये जीवन का प्रवाह है। और नाव ये शरीर है, ये मन है, ये जीव है। अब देखो, नदिया गहरी है। गहरी का अर्थ है इसकी थाह नहीं है, इसका पार पाना आसान नहीं है। और नाव पुरानी है, यानी ये जो शरीर और मन हमें मिला है, ये बहुत पुरानी आदतों, पुराने संस्कारों, पुराने विकारों से भरा हुआ है। ये संसार, ये माया कितनी गहरी है, इसका अंदाजा हम लगाने बैठें तो सारी उम्र निकल जाए। महाभारत में कहा गया है, माया महाठगनी हम जानी, यानी माया एक बहुत बड़ी ठग है। यह हमें बार बार ठगती है और हम बार बार ठगे जाते हैं। अब जरा सोचो, जब भी हम किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं और उसे पार करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नदी कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, धारा कितनी तेज है। और फिर हम अपनी नाव को देखते हैं, वो कितनी मजबूत है, कहीं से टूटी तो नहीं, उसमें पानी तो नहीं भर रहा। मीराबाई जी यही कर रही हैं। वो अपने जीवन का सच्चा आकलन कर रही हैं। एक बार एक व्यापारी था, उसे एक बड़ी नदी पार करनी थी। उसके पास एक पुरानी नाव थी। नाव में जगह जगह दरारें थीं। उसने सोचा, चलो कोशिश करते हैं, शायद पार हो जाएं। वो नाव में बैठ गया। आधी नदी पार करते करते नाव में पानी भरने लगा। बड़ी मुश्किल से वो वापस किनारे पर आया। अब उसने एक नाविक से मदद मांगी। नाविक ने आकर नाव को देखा और कहा, भाई, ये नाव इस गहरी नदी के लिए नहीं है। या तो नाव को ठीक करवाओ या फिर किसी कुशल नाविक के साथ जाओ जो इस नदी को जानता हो। बस यही बात मीराबाई जी कह रही हैं। ये संसार की नदी बहुत गहरी है प्रेमियों, और हमारी ये पुरानी नाव, यानी हमारा ये मन, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा हुआ है प्रेमियों, इस पुरानी नाव से ये नदी पार नहीं होगी। संतों ने इस नदी को 3 अर्थों में समझाया है। प्रेमियों, पहला अर्थ है ये भवसागर, जन्म मृत्यु का चक्कर। हम कितने जन्मों से इस चक्कर में घूम रहे हैं, इसकी गहराई का कोई अंत नहीं। कबीर साहिब ने कहा है, जन्म जन्म भटकत फिरे, कटत न जन्म के फंद। यानी जन्म जन्म से भटक रहे हो और यमराज के फंदे से
अभी तक नहीं छूटे। और दूसरा अर्थ समझाया गया है माया की गहराई। जितना हम माया में उतरते हैं उतने ही गहरे होते जाते हैं। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, जितना निकलने की कोशिश करो उतना और गहरे उतर जाओ। तीसरा अर्थ है मन की गहराई। मन भी एक नदी की तरह है जिसकी कोई थाह नहीं है। कभी ऊपर से शांत दिखती है, कभी भीतर से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अब बात करते हैं नाभ पुरानी की। ये शरीर प्रेमियों, ये शरीर कितने जन्मों से चला आ रहा है। इसमें कितने पुराने संस्कार भरे हुए हैं, कितनी पुरानी वासनाएं हैं, कितने पुराने विकार हैं। प्रेमियों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने साथ कितने जन्मों के संस्कार लेकर आता है। किसी का मन शुरू से ही भक्ति की तरफ होता है, ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। किसी का मन शुरू से ही विषयों की तरफ दौड़ता है, ये भी पुराने संस्कार हैं। तो मीराबाई जी कह रही हैं, मेरी ये नाभ पुरानी है, मैंने कितने जन्मों से पाप किए हैं, भटकी हूं, माया में उलझी हूं, ये नाभ बहुत जगह से टूटी फूटी है। यहां एक बहुत सुंदर भाव है, विनम्रता का भाव। मीरा जी राजकुमारी थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो कह रही हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। निम्रता देखिए, मेरी नाभ पुरानी है। ये विनम्रता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है प्रेमियों। जो अपने आप को कुछ समझता है वो प्रभु तक कभी नहीं पहुंचता, उस मालिक के दरबार में कभी मंजूर नहीं होता। मालिक उन्हीं के पास आते हैं जो झुकते हैं, जो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। प्रेमियों, अब हम अगली पंक्ति के ऊपर विचार करते हैं, किस विद उतरूं पार। प्रेमियों, मीराबाई जी पूछ रही हैं, हे प्रभु, ये संसार की नदी इतनी गहरी है और मेरी नाव इतनी पुरानी है, किस विद से मैं इसे पार करूं। ये प्रश्न केवल मीराबाई जी का नहीं है, ये हर उस आत्मा का प्रश्न है जो कभी ना कभी इस जीवन की वास्तविकता को देखती है। संतों का कहना है, जब तक ये प्रश्न मन में नहीं उठता तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। जब तक हम समझते हैं मैं ठीक हूं, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तब तक प्रभु हमें नहीं मिलते। लेकिन जिस दिन मन में ये बेचैनी आती है, यार ये जिंदगी क्या है, इसका कोई अर्थ है, मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है, उस दिन से रूहानी सफर शुरू होता है। प्रेमियों, एक बार एक युवक था जो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, अच्छी नौकरी लगी, घर बना, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ था। लेकिन एक रात अचानक उसे नींद नहीं आई। वो लेटा था और सोच रहा था, ये सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन ये खालीपन क्यों है, ये भूख क्यों है जो किसी चीज से नहीं भरती। उसने अगले दिन एक संत के पास जाकर यही सवाल पूछा, महाराज किस विद उतरूं पार। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने सही सवाल पूछा, अभी तेरी यात्रा शुरू हुई है। प्रेमियों, यही मीराबाई जी का सवाल है। ये सवाल ही भक्ति का बीज है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यही प्रश्न पूछा है। अर्जुन ने भी यही पूछा था गीता में। नचिकेता ने यमराज जी से यही पूछा था। ये सवाल कोई कमजोरी नहीं है, ये सवाल बड़ी ताकत का है। जो ये सवाल पूछ सकता है वो ही सच्चा जिज्ञासु है। प्रेमियों, बाजार में हजारों लोग चलते हैं, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल नहीं होता। जिसके मन में ये सवाल होता है वो भाग्यशाली है। संत कहते हैं ये सवाल भी
परमात्मा की तरफ से आता है। जब परमात्मा किसी को बुलाना चाहते हैं ना प्रेमियों, तो पहले उसके मन में ये बेचैनी डालते हैं। प्रेमियों, अब हम बड़ी गहराई से अगली पंक्ति के ऊपर विचार करेंगे। मन माने जब ताल प्रभु जी, मन माने जब ताल। प्रेमियों, इसे एक एक करके समझते हैं। पहले मन माने को समझते हैं। मन जब मान ले, जब मन स्वीकार करे, मन माने, समझ आ गया? जब ताल मिले, जब लय बने। प्रभु जी, हे प्रभु, हे मालिक। समझ गए? ये पंक्ति 2 बार आई है। इसका विशेष महत्व है। संत वाणियों में जो बात 2 बार कही जाती है वो बहुत गहरी बात होती है। मीराबाई जी कह रही हैं, हे प्रभु, जब मन ताल में आएगा तभी पार होगा। ताल, ये शब्द बहुत सुंदर है। संगीत में ताल का अर्थ होता है लय, तालमेल, सुर का मिलन। तो मीराबाई जी कह रही हैं, जब मेरा मन प्रभु के साथ ताल में आ जाएगा ना, जब मेरे मन की धड़कन और प्रभु की धड़कन एक हो जाएगी, जब मन प्रभु को स्वीकार कर लेगा तभी पार होगा। प्रेमियों, एक तबला वादक था, वो बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन एक बार उसे एक बड़े उस्ताद के साथ बजाना था। उस्ताद सितार बजा रहे थे। शुरू में तबला वादक अपनी ही धुन में बजाता रहा, अलग ताल, अलग लय। संगत बिल्कुल भी जम नहीं रही थी। सुनने वाले बेचैन हो गए। फिर उस्ताद ने उसे इशारा किया, मेरी धुन को सुनो, मेरी ताल को पकड़ो। जब उस तबला वादक ने अपनी ताल को उस्ताद की ताल में मिला दिया, वाह वाह, क्या संगत बनी। सुनने वाले झूम उठे। यही मीराबाई जी कह रही हैं, हमारा मन अभी अपनी ही ताल में चल रहा है प्रेमियों। काम की ताल, क्रोध की ताल, लोभ की ताल, मोह की ताल, और प्रभु अपनी ताल में है। प्रेम की ताल, करुणा की ताल, शांति की ताल। जब तक मन की ताल प्रभु की ताल से नहीं मिलेगी, तब तक पार नहीं होगा। यहां एक बहुत गहरी बात है। मीराबाई जी कहती हैं, मन माने जब, यानी जब मन माने, इसका मतलब है कि मन अभी नहीं मान रहा। समझने की कोशिश करनी है, यानी कि मन अभी नहीं मान रहा है। मन बड़ा जिद्दी है। मन कहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मन कभी प्रभु की तरफ खुद से नहीं जाता। एक छोटा बच्चा था प्रेमियों, उसकी माँ उसे दवाई पिलाना चाहती थी। वो मीठी दवाई थी, बहुत अच्छी थी, उसकी बीमारी ठीक करने वाली थी, लेकिन बच्चा मुंह बंद कर लेता था, जिद करता था, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। बस यही हाल हमारे मन का है। प्रभु का नाम मीठा है प्रेमियों, भजन भक्ति मीठी है, सत्संग मीठा है, लेकिन मन कहता है नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पहले ये काम हो जाए, फिर वो काम हो जाए। प्रेमियों, मन को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका उत्तर मीराबाई जी आगे की पंक्तियों में देती हैं। ताल, ताल का एक अर्थ तालाब भी होता है। जैसे तालाब में जब पानी शांत होता है प्रेमियों, तो उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन जब तालाब में लहरें होती हैं तो प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी एक तालाब है। जब ये मन शांत होगा तब उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन अभी तो ये मन उथल पुथल में है। विचारों की लहरें, चिंताओं की लहरें, वासनाओं की लहरें, इसलिए परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं दिखता प्रेमियों। मीरा जी कहती हैं, जब मन का
तालाब, यानी मन की ताल शांत हो जाएगी। जब मन ताल में आ जाएगा तब प्रभु दिखेंगे, तब पार होगा। प्रेमियों, अब हम विचार करेंगे अगली पंक्ति के ऊपर। प्रेमियों, अगली पंक्ति है, वेद पुराण बखानी महिमा, लगे ना गुण को पार। प्रेमियों, समझना है, बखान की वर्णन किया गया, महिमा, बढ़ाई, महानता, गुणगान, लगे ना गुण को पार। उस परमात्मा के गुणों का पार नहीं लग सका। समझ गए? वेद पुराण बखानी महिमा, लगे ना गुण को पार। अब प्रेमियों, मीराबाई जी कह रही हैं, वेदों ने और पुराणों ने परमात्मा की महिमा का बड़ा बखान किया है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनकी महिमा का पार नहीं लग सका। ये पंक्ति बहुत गहरी बात कह रही है। वेद, जो इस सृष्टि का सबसे पुराना और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं हो सका। पुराणों में, जिनमें लाखों श्लोक हैं, उसमें भी परमात्मा की पूरी महिमा नहीं आई। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा शब्दों से परे है, वो वर्णातीत है, वो अकथनीय है। एक बार एक कवि ने समुद्र की सुंदरता पर कविता लिखने की सोची। वो समुद्र के किनारे बैठा था। उसने देखा लहरें, रेत, सूर्यास्त, तारे, नीला पानी। उसने लिखना शुरू किया। वो पूरी रात लिखता रहा। सुबह देखा उसने 1000 पृष्ठ लिख दिए, लेकिन समुद्र फिर भी पूरा नहीं आया। समुद्र उससे भी बड़ा था। बस यही बात है, परमात्मा की महिमा समुद्र से भी बड़ी है। वेद पुराण भी हजारों पृष्ठ में लिखते रहे, लेकिन उनकी महिमा का पार नहीं आया। यहां मीराबाई जी एक और गहरी बात कह रही हैं। वो ये नहीं कह रही कि वेद पुराण झूठे हैं या निरर्थक हैं। वो कह रही हैं कि वेद पुराण तो महान है, लेकिन परमात्मा उनसे भी महान है। ये विद्वता की सीमा का बोध है। प्रेमियों, आज के युग में हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान, पंडित, शास्त्री, जिन्होंने वेद पुराण कंठस्थ कर लिए, यानी कि धारण कर लिए, जो घंटों प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। प्रेमियों, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को किताबों में खोजा है, अपने भीतर नहीं खोजा। अब समझना है, कबीर साहिब ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, लेकिन सच्चे पंडित नहीं बने। जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए, वही सच्चा पंडित है। मीरा जी का यही भाव है। वेद पुराण की महिमा है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। प्रेमियों, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार एक नगर में आग लग गई। 2 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति विद्वान था। उसने किताब निकाली और पढ़ने लगा। आग के गुण, आग बुझाने के तरीके, अग्नि का रासायनिक सूत्र, वो पढ़ता रहा, घर जलता रहा। दूसरा व्यक्ति साधारण था। उसने बाल्टी उठाई और पानी डालने लगा, घर बच गया। बस यही अंतर है ज्ञान और भक्ति में। समझना है हमने, ज्ञान परमात्मा के बारे में बताता है, भक्ति परमात्मा से मिलाती है। मीरा जी भक्ति के मार्ग की साधिका हैं, इसलिए वो कह रही हैं, वेद पुराण ने महिमा बखानी, लेकिन गुणों का पार नहीं लगा। मुझे तो प्रभु से मिलना है, केवल उनके बारे में जानना नहीं है। प्रेमियों, अब हम अगली पंक्ति के ऊपर विचार करते हैं। योग याग जप तप नहीं जानू, नाम निरंतर सार। प्रेमियों, पहले शब्द को समझते हैं योग। योग किसे कहते हैं? योग साधना,
योग की क्रियाएं, फिर याग किसे कहते हैं, यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, जप किसे कहते हैं, माला का जप, मंत्र का जाप, कठोर तपस्या, नहीं जानूं, मैं नहीं जानती, नाम निरंतर सार, केवल नाम ही सार है, नाम ही सच्ची साधना है। अब प्रेमियों, ये पंक्ति मीराबाई जी की विनम्रता और सरलता की पराकाष्ठा है। वो कह रही हैं, मुझे ना योग आता है, ना यज्ञ करना आता है, ना जप करना आता है, ना तप करना आता है, लेकिन एक बात मुझे पता है, नाम ही सार है, नाम निरंतर लेते रहना, यही सब कुछ है। एक गांव में एक बुजुर्ग माई थी, अनपढ़ साधारण, उसे ना वेद पता था, ना पुराण, ना योग जानती थी, ना यज्ञ, लेकिन वो हर वक्त एक काम करती थी। जब भी खाली बैठती तो धीरे धीरे कहती, राम 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 राम। रोटी बनाते वक्त राम राम, चलते वक्त राम राम, सोते वक्त राम राम। एक विद्वान पंडित एक बार उस गांव में आए। उन्होंने माई को देखा और सोचा, ये क्या साधना है, इसे तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन जब वो माई की आंखों में झांके तो चौंक गए। उन आंखों में एक शांति थी, एक चमक थी, एक प्रेम था, जो उन्होंने बड़े बड़े साधुओं की आंखों में भी शायद नहीं देखी थी। पंडित जी ने उस माई से एक बात सीखी, नाम ही सार है। अब यहां ये स्पष्ट करना जरूरी है, मीरा जी ये नहीं कह रही हैं कि योग, यज्ञ, तप ये सब व्यर्थ हैं, ये सब महान साधनाएं हैं, लेकिन योग ये बहुत कठोर है। इसके लिए एकांत चाहिए, गुरु चाहिए, सिद्धि चाहिए। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह बहुत लंबी यात्रा है। याग यानी यज्ञ, इसके लिए सामग्री चाहिए, धन चाहिए, पुरोहित चाहिए, विधि विधान चाहिए। फिर आगे आता है जप। माला का जप तो हम करते हैं, लेकिन मन कहीं और घूमता रहता है। अब आगे आता है तप, कठोर तपस्या, जंगल में अकेले शरीर को कष्ट देकर। मीराबाई जी कह रही हैं, ये सब मुझे नहीं आता, मेरे पास इनकी योग्यता नहीं है, लेकिन एक काम मैं कर सकती हूं, नाम निरंतर लेती रह सकती हूं। नाम निरंतर, यही सच्ची साधना है। ये कहीं भी हो सकती है, बाजार में, घर में, खेत में, रसोई में। इसके लिए ना विशेष समय चाहिए, ना विशेष स्थान, ना विशेष योग्यता। कबीर साहिब ने कहा है, नाम गहो कर ओट, भवसागर से तरिए। नाम का सहारा लो, इससे भवसागर पार होगा। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मन दीप धरूं, जिय देहरी द्वार। राम नाम रूपी मणि दीप को, अपनी जीव रूपी देहरी पर रखो। नामदेव जी ने कहा है, नाम लेत पव सिंधु सुखाई। नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव कौन सी साधना सबसे श्रेष्ठ है? गुरुदेव ने कहा, बेटा वो साधना जो तू कर सके, जो साधना केवल किताबों में रहे और जीवन में ना आए, वो किस काम की? शिष्य समझ गया, उसने नाम स्मरण को अपनाया और जीवन बदल गया। प्रेमियों, मीराबाई जी की विनम्रता देखो। वो कह रही हैं, नहीं जानूं ये अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये विद्वान की जानकारी नहीं, भक्त की समझ है। जो सच्चा जानता है वो कहता है मैं नहीं जानता। जो अहंकारी होता है वो कहता है मैं सब जानता हूं। प्रेमियों,
इसकी अगली पंक्ति में मीराबाई जी क्या समझा रही हैं? वाट तकत हूं कब की ठाणी, त्रिभुवन पालन हार। प्रेमियों, वाट तकत हूं, रास्ता देख रही हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं। समझ गए? कब की ठाणी, कब से खड़ी हूं, बहुत समय से। कब की खड़ी हूं? बहुत समय से। प्रेमियों, त्रिभुवन, तीनों लोक, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, पालनहार, पालने वाला, रक्षा करने वाला। यह पंक्ति मेरे दिल को सबसे ज्यादा छूती है। मीराबाई जी कह रही हैं, हे प्रभु, मैं तेरा रास्ता देख रही हूं, कब से खड़ी हूं। यह प्रतीक्षा का भाव है प्रेमियों, और यह प्रतीक्षा साधारण नहीं है, यह प्रेम की प्रतीक्षा है। जब कोई प्रेम करता है तो वो प्रतीक्षा करता है। एक माँ जब अपने बेटे का इंतजार करती है, जो परदेश में है, वो द्वार पर खड़ी होती है, रास्ता देखती है, हर आहट पर कान लगाती है। मीरा जी वही कह रही हैं, वो कह रही हैं, प्रभु मैं कब से तेरा रास्ता देख रही हूं। प्रेमियों, एक बुजुर्ग माँ थी, उसका बेटा सालों पहले रोजगार के लिए दूर शहर चला गया था। माँ रोज शाम को दरवाजे पर खड़ी होती, रास्ता देखती। पड़ोसी पूछते, माई क्यों खड़ी हो? वो कहती हैं, बेटे का इंतजार है। बरसों बीत गए लेकिन माँ का इंतजार नहीं रुका। एक दिन बेटा आया, माँ को दरवाजे पर देखकर उसकी आंखें भर आईं। प्रेमियों, माँ दौड़कर उससे लिपट गई। बस यही मीराबाई जी की भक्ति है प्रेमियों। वो दरवाजे पर खड़ी हैं, रास्ता देख रही हैं, प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे। अब यहां पर बाणी की लाइन है, कब की ठाणी। ये बहुत गहरा है। ये केवल इस जन्म की प्रतीक्षा नहीं है, ये जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा है प्रेमियों। आत्मा कब से परमात्मा की खोज में है, अनादि काल से। जब से आत्मा ने परमात्मा से अलग होकर इस संसार में प्रवेश किया है, तब से बेचैन है। वो भटक रही है, कभी धन में, कभी यश में, कभी प्रेम में, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती प्रेमियों, क्योंकि उसकी प्यास केवल परमात्मा से बुझेगी। अगस्तीन ने कहा था, ओ गॉड, thou hast made us for thyself, and our heart is restlessness till it finds rest in thee। हे परमात्मा, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहेगा जब तक तुझ में विश्राम नहीं पाता। यही मीराबाई जी कह रही हैं, कब की ठाणी, कितने जन्मों से खड़ी हूं। अब आता है इस पंक्ति का दूसरा भाग, त्रिभुवन पालनहार। मीराबाई जी कह रही हैं, हे तीनों लोकों के पालनहार। ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक बहुत गहरा भाव है, विश्वास का भाव। प्रेमियों, मीराबाई जी कह रही हैं, हे प्रभु, तू तीनों लोकों का पालन करता है, स्वर्ग के देवताओं को भी तू पालता है, पृथ्वी के प्राणियों को भी तू पालता है, पाताल के जीवों को भी तू पालता है। जब तू सबको पालता है तो क्या मुझे नहीं पालेगा? जब तू सबका रास्ता देखता है तो क्या मेरा रास्ता नहीं देखेगा? प्रेमियों, एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर मेले में गया था। मेले में इतनी भीड़ थी, इतना शोर था, बच्चे ने नीचे देखा, वो डर गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, पिता के चेहरे पर मुस्कान थी, बच्चा निश्चित हो गया। उसने देखा पिताजी हैं तो डरने की क्या बात। यही विश्वास मीराबाई जी को है। वो कह रही हैं, हाँ, ये संसार की नदी गहरी है, मेरी नाव पुरानी है, लेकिन तू त्रिभुवन का पालनहार है, तू मेरा रास्ता जरूर बनाएगा। यह विनम्रता और विश्वास का अद्भुत संगम है। पहले मीरा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं,
मुझे कुछ नहीं आता। और अब कहती हैं, लेकिन तू सब कुछ है, तू सब करता है, इसलिए मुझे भरोसा है। प्रेमियों, मीराबाई जी अगली पंक्ति में कह रही हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। प्रेमियों, पहले गिरधर, पहाड़ उठाने वाले, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले यानी श्री कृष्ण। अब समझो, नागर, नगर के चतुर, श्रेष्ठ, सुंदर, चरण कमल, कमल के सम्मान चरण, बलिहार, बलिहारे जाऊं, न्योछावर हूं, समर्पित हूं। समझ गए? ये पूरी वाणी का सबसे सुंदर पड़ाव है। यहां आकर सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। मीराबाई जी ने पहले कहा नदी गहरी है, नाव पुरानी है, फिर पूछा किस विध उतरूं पार, फिर बताया वेद पुराण योग यज्ञ जप तप सब सीमित हैं, फिर कहा नाम ही सार है, फिर कहा मैं तेरा रास्ता देख रही हूं, और अब अंत में कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। ये पूर्ण समर्पण है, ये आत्म निवेदन है। मीरा जी कह रही हैं मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और मैं उनके चरण कमलों पर न्योछावर हूं। ये कथा तो सबने सुनी है। इंद्र ने क्रोध में ब्रज पर भारी वर्षा कर दी, सारे गांव वाले घबरा गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सबकी रक्षा की। यहां गहरा संदेश है। इंद्र अहंकार का प्रतीक है, पर्वत हमारी समस्याएं, हमारे बोझ का प्रतीक है, और श्री कृष्ण परमात्मा है जो हमारे सारे बोझ उठा लेते हैं। मीराबाई जी कह रही हैं मेरे प्रभु वो हैं जो पहाड़ उठा सकते हैं। मेरी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी तकलीफें ये तो पहाड़ से भी छोटी हैं, वो सब उठा लेंगे। नागर एक बहुत प्यारा शब्द है। इसके कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है नगर के रहने वाले। कृष्ण मथुरा वृंदावन के थे। और दूसरा अर्थ है चतुर बुद्धिमान कृष्ण बहुत नागर थे, उन्होंने हर समस्या का हल निकाला। तीसरा अर्थ है प्रेम में चतुर। मीरा का कृष्ण से प्रेम था। नागर का अर्थ है वो प्रेमी जो बड़ा चतुर हो, जो प्रेमिका के मन को समझे। मीरा जी कहती हैं मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, वो मेरे मन की बात जानते हैं, मेरी तड़प जानते हैं, मेरी प्रतीक्षा जानते हैं। चरण कमल, कमल के सम्मान चरण। कमल एक अद्भुत फूल है। ये कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। ये जल में रहता है, लेकिन भीगता नहीं। प्रभु के चरण कमल की तरह वो इस संसार में है, लेकिन संसार उन्हें छू नहीं सकता। वो दोषों से परे है, विकारों से परे है। बलिहार ये राजस्थानी शब्द है। इसका अर्थ है बलिहारी जाऊं, न्योछावर हूं। ये शब्द कितना प्यारा है। मीराबाई जी कह रही हैं मैं अपने प्रभु के चरणों पर न्योछावर हूं, मैं अपना सब कुछ उन पर बार देती हूं। यह पूर्ण समर्पण है, यह आत्मनिवेदन है। एक माँ थी, उसका एक ही बेटा था। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी लगी। एक दिन बेटे को एक बड़े शहर में जाना था। माँ ने उसके लिए रात भर जाग कर खाना बनाया, कपड़े तैयार किए, सब कुछ संजोया। बेटे ने कहा माँ ये सब क्यों किया, तू थक जाती है। माँ बोली बेटा मैं तेरे ऊपर बलिहार हूं, तेरे लिए कुछ भी करने में मुझे थकान नहीं। प्रेमियों, ये प्रेम का बलिहार है। मीराबाई जी का प्रभु के प्रति यही भाव है। वो कह रही हैं मैं तेरे चरणों पर बलिहार हूं, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं। बस ये आत्मा है, ये तन मन है, ये सब तेरे चरणों में समर्पित है।
प्रेमियों, अब अंतिम पंक्ति में मीराबाई जी क्या समझा रही हैं? नदिया गहरी नाव पुरानी किस बिद उतरूं पार। अब इस पंक्ति को फिर से सुनो, लेकिन इस बार सुनो तो अलग भाव से। पहली बार जब ये पंक्ति आई थी वो एक प्रश्न था, एक बेचैनी थी। अंतिम बार जब ये पंक्ति आती है ये अब भी प्रश्न है, लेकिन इसमें विश्वास है। मीरा जी ने पूरी वाणी में जो कहा उससे उनके मन को एक आश्वासन मिल गया। वो कह रही हैं, हाँ, नदिया गहरी है और नाव पुरानी है। वो त्रिभुवन के पालनहार हैं, वो मुझे पार लगाएंगे। ये पंक्ति एक वृत्त है, सर्कल। मीराबाई जी ने वाणी की शुरुआत यहां से की और यहीं पर समाप्त की। इसका संदेश है, जीवन एक वृत्त है, समस्याएं वही रहती हैं, प्रश्न वही रहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वही प्रश्न प्रार्थना बन जाते हैं। पहली बार किस विद उतरूं पार, ये घबराहट थी। आखिर बार किस विद उतरूं पार, ये प्रार्थना है। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, माँ माँ, ये घबराहट है। लेकिन जब वो माँ की गोद में बैठकर कहता है माँ माँ, ये प्रेम है। दोनों बार वही शब्द, लेकिन भाव अलग। मीराबाई जी की ये वाणी हमें 5 महान शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, सच्चाई को स्वीकार करो। नदियां गहरी है, ये स्वीकार करो। ये संसार कठिन है, माया जकड़ने वाली है, इससे आंखें मत मूंदो। दूसरी शिक्षा है, विनम्रता धारण करो। नाव पुरानी है, अपनी सीमाएं स्वीकार करो। अहंकार छोड़ो, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये भाव भक्ति का दुश्मन है। और तीसरी शिक्षा, नाम ही सार है। बड़ी बड़ी साधनाएं ना आती हों कोई बात नहीं, प्रभु का नाम तो ले सकते हो, नाम ही सबसे बड़ी साधना है। चौथी शिक्षा, प्रतीक्षा करो लेकिन विश्वास के साथ। रास्ता देखो लेकिन ये जानते हुए कि त्रिभुवन का पालनहार जरूर आएगा। 5वीं शिक्षा, पूर्ण समर्पण करो। चरण कमल बलिहार, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दो। जब हम अपना सब कुछ दे देते हैं तो प्रभु सब कुछ देते हैं। आज हर तरफ प्रतिस्पर्धा है, भाग दौड़ है, तनाव है। लोग सुबह उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, रात सोते हैं तो मोबाइल देखते हैं। मन कहीं टिकता नहीं, रिश्ते टूट रहे हैं, घर में शांति नहीं। कमाई है लेकिन सुकून नहीं, शरीर में तंदुरुस्ती है लेकिन मन में बीमारी है। ये नदियां आज और भी गहरी है और हमारी नाव आज तो नाव और भी पुरानी हो गई है। हम काम की नाव में बैठे हैं, क्रोध की नाव में बैठे हैं, लोभ की नाव में बैठे हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया की नाव में बैठे हैं, जो हर मिनट पुरानी होती जा रही है। तो क्या करें? मीराबाई जी ने उत्तर दिया, नाम निरंतर सार। बस इतना करो, आज से, अभी से जो भी काम करो साथ में प्रभु का नाम लेते रहो। रसोई में हो नाम जपो, दुकान पर हो नाम जपो, खेत में हो नाम जपो, दफ्तर में हो नाम जपो। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 मन में एक बदलाव आएगा। मन शांत होगा, क्रोध कम होगा, लोभ कम होगा। एक बार एक प्रयोग करो, अगले 7 दिन सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो और जो भी प्रभु का नाम तुम्हें प्रिय हो उसे धीरे धीरे जपो। लेकिन 5 मिनट 7 दिन बाद देखो क्या कोई फर्क आया। अधिकतर लोग कहते हैं हाँ कुछ फर्क आया, मन थोड़ा शांत हुआ, दिन थोड़ा अच्छा गया। यही नाम की ताकत है। साध संगत जी, मीराबाई जी की ये वाणी हमें जीवन जीने का एक पूरा दर्शन देती है। ये बताती है रो मत, लेकिन सच्चाई से मुंह भी मत मोड़ो। स्वीकार करो कि ये संसार कठिन है, लेकिन साथ ही जानो एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी
पीड़ा जानती है, जो तुम्हारे लिए रास्ता बनाने में सक्षम है। बस एक काम करो, चरण कमल बलिहार, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ और फिर देखो, नदियाँ चाहे कितनी भी गहरी हो, नाव चाहे कितनी भी पुरानी हो, एक नाविक आएगा, एक सहारा मिलेगा और पार हो जाएगा। तो प्रेमियों, इसी के साथ आप सभी से इजाजत चाहता हूं। आज का सत्संग यहां पर समाप्त हो रहा है। प्रेमियों, हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे सत्संग हैं। कल मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी साखियां हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, इन्हें भी जरूर सुनिएगा। राधा स्वामी जी।